बंगाल का ही है और नया है। ये पीपल्स इनसाइट का है और ये बीजेपी को दे रहा है 144 से 154 सीटें, यानी कि बहुमत के पास, तो बहुमत तक पहुंचा रहा है। और टीएमसी को 138 से 150 सीटें, यानी जो हाईएस्ट मार्क है इस पोल का, वो बीजेपी को क्लियर मैंडेट, और टीएमसी को भी अगर देखें तो वो भी क्लियर मैंडेट ही दिखाई दे रहा है 150 सीटों पर, बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। अब सोमनाथ भारती लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं विनोद जी, क्या वाकई एसआईआर ने लोगों के वोट कट जाएंगे? लोगों के ज़हन में खतरा हो गया, अब वोट कटा तो फिर राशन कार्ड नहीं मिलेगा, राशन कार्ड नहीं मिलेगा तो राशन नहीं मिलेगा, जितनी योजनाओं का फायदा मिल रहा है वो सारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए दिल्ली से जहां जहां वेस्ट बंगाल के लोग थे सब भर भर कर पहुंच गए चुनाव में वोट करने। ये ममता बनर्जी के हक में काम करता हुआ दिखाई देगा क्या? एसआईआर का मुद्दा बाउंस, इसको क्या कहते हैं, ये सेटबैक साबित होगा क्या? देख, किसके हक में और किसके खिलाफ ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसके पीछे इसका बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह से अब पूरा एनसीआर खाली हो गया, पश्चिम बंगाल की रहने वाली तमाम महिलाएं जो डोमेस्टिक हेल्प हैं वो गई हैं, आप पता करिए, या और तमाम प्रवासी लोग जो है जो बंगाल के बाहर के लोग काम करते हैं। क्योंकि ये रहा कि अगर ये वोट नहीं डाला और वोट कट गया तो उनके सारे नागरिक अधिकार, उनकी सरकारी सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, और 1500 रुपए जो उनको मिल रहे हैं या जो और तमाम भत्ते मिलते हैं सरकारी, तो ये जरूर रहा है। सर अगर इस डर से लोग गए हैं एनसीआर से और बाकी अक्रॉस द नेशन, अगर इस डर से गए हैं तो वो बीजेपी को वोट डालने तो गए नहीं होंगे। नहीं, देखिए, वोट डालने में तो अपना प्रेफरेंस होता है। वोट डालने में अपना प्रेफरेंस होता है। वो लोग जाते हैं, उनके परिवार के लोग किसको, जो वहाँ रह रहे हैं वो किसको वोट कर रहे हैं, उनके इलाके में कौन कैंडिडेट है, वहाँ का मुद्दा क्या है, तो वो किसी को भी वोट डाल सकते हैं। वो बीजेपी को भी डाल सकते हैं, टीएमसी को भी डाल सकते हैं, कुछ हो सकता है लेफ्ट को डाल दे कोई, अगर यहाँ से किसी ट्रेड यूनियन का वर्कर है, मजदूर है दिल्ली में, और वो जाकर के वो हो सकता है उस हिसाब से लेफ्ट को डाल दे, कोई कांग्रेस से प्रभावित तो कांग्रेस, वो तो अलग अलग कंसिडरेशन होते हैं वोट डालने के। लेकिन भारी संख्या में वोट डालने जो लोग गए उसके पीछे एक बड़ा कारण है। और दूसरी बात ये है कि मैं राजीव जेटली हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उनसे आपने सवाल पूछा बार बार कि चुनाव आयोग से पूछना चाहिए। मैं तो राजीव भाई से ये सवाल पूछता हूं, अगर इसी तरह कि किसी सरकारी अधिकारी का वोट कट जाता और केंद्र में कांग्रेस सरकार होती तो शायद सबसे पहले चिट्ठी आपकी पार्टी लिखती चुनाव आयोग को, तो नहीं कि ये ईवीएम पर सबसे पहली चिट्ठी लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखी। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी तो हर राजनीतिक दल को निभानी चाहिए कि चाहे सरकार किसी की हो, अगर कोई अनोमली, अगर 27 लाख वोटर वोट नहीं डाल पा रहे हैं और कल को उनके वोट जेन्युइन निकल आते हैं तो वो जिम्मेदारी किसके सर पे जाएगी? पर खैर अब इसी इलेक्टोरल